नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। न्यूज वॉच इंडिया में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी और नौतपा के असर ने पूरे क्षेत्र में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। दिन के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही है और तापमान लगातार नए रिकॉर्ड्स छू रहा है। नौतपा के चलते गर्मी का असर और भी ज्यादा बढ़ गया है। नौतपा के असर और लोगों की परेशानियों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जयपुर से मनोज शर्मा और रामपुर से अफान अहमद। जी अफान जी, रामपुर के ग्रामीण इलाकों में पानी और बिजली की स्थिति को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से गर्मी का पहाड़ बढ़ता जा रहा है, वैसे ही भीषण जो गर्मी है वो अपना असर भी दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो किसानों को सबसे बड़ी सिंचाई की दिक्कत आ रही है। और साथ ही आपको बताते हैं, तपती धूप में लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, जो मजदूरी पेशा लोग हैं, वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जो इस तपती धूप में काम करते समय कुछ ग्रामीण जो है वो बेहोश भी हुए। तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। वैसी जो जिस तरीके से लूएं चल रही हैं और लू जो है लोगों को बीमार कर रही है, यानी आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है, तो कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है। और प्रशासन की तरफ से जो है, आपको बताते कई सारे जो प्राइवेट स्कूल है और कई संस्थान है, उनको छुट्टी भी दे दी गई है। इसके अलावा सुबह और शाम का दिन मुकर्रर किया गया है कि अगर आपका जो शेड्यूल है और आपको काम करना ही है, तो सुबह सवेरे जो है काम निपटाएं, जो शाम के टाइम पे जो अपना बाकी का काम निपटाएं। दोपहर में बाहर ना निकलें, क्योंकि तपती धूप, अगर टेम्परेचर की बात करें तो 42 आज का जो टेम्परेचर है वो 42 है। और लगभग जो है आपको बताते हैं, ये टेम्परेचर अभी बढ़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जो है यूपी के अंदर हाई अलर्ट इसलिए भी जारी किया गया है कि जिस तरीके से लू और गर्मी, अपना भीषण गर्मी जो है प्रकोप दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इसको दिक्कत का सामना करना भी पड़ेगा। बात करूं मैं ग्रामीण इलाके की, तो ग्रामीण इलाकों में जो है सिंचाई की सबसे बड़ी असर पड़ रहा है। तालाब और जो नदियां हैं वो सूखती जा रही हैं। और क्योंकि जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं और जो पशुपालन वाले जानवर होते हैं, वो तालाबों से ही पानी पीते हैं, तो पानी, उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही, क्योंकि गर्मी का प्रकोप इतना है कि जितना पानी होता है वो स्टॉप कर लिया जाता है। साथ ही आपको बता दें, ग्रामीणों को बहुत सारे जो जनरेटर, जो इंजन होते हैं, उससे पानी की सिंचाई करने में भी दिक्कत आ रही है। जो वाटर लेवल है बहुत ही डाउन गया है, खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो किसानों को बहुत मुश्किल का जो है सामना इस गर्मी की वजह से करना भी पड़ रहा है। बात करें घरेलू लोगों की, तो घरेलू लोग भी जो है इस समय तपती धूप से जो है बचने के लिए अपने घर में ही जो है रहकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। और बाहर निकलने के लिए जो है, अगर निकलते भी हैं तो मुंह पर कपड़ा बांधकर और बहुत सारी चीजों का इंतजाम करके निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सावधानियां बरतने की जरूरत है। अब बात करें सेहत की, तो सेहत भी जो है इस पर असर पड़ रहा है। जैसे जैसे लू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोग बीमार भी हो रहे हैं। ज्यादातर उल्टी, डायरिया की वजह से रामपुर का जिला अस्पताल में जो है लोग भर्ती भी हैं और इलाज उनका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों में निराशा भी है और हताशा भी है, क्योंकि इसका सामना करना बड़ा टिपिकल है और लोग जो है इसकी वजह से जो है नुकसान उठा भी रहे हैं। अफान जी, क्या प्रशासन की ओर से गर्मी से राहत के लिए कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल तौर पे रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की तरफ से जो है साफ चेतावनी भी दी गई है। और इंतजाम की बात करें तो चौकसी भी बढ़ा दी गई है। जगह जगह जो है प्रशासन की तरफ से जो है निगरानी पॉइंट भी बनाए गए हैं। कहीं पर लोगों को जो है अगर देखा जाए कोई दिक्कत होती है, तो उसको जल्द जो है जो टीम है प्रशासन की, वो उनको रेस्क्यू करे और तुरंत जो है उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, या और अन्य जगहों पर आग की व्यवस्था जो है, अग्निशमन को भी जो है पूरी तरीके से रेडी रखा गया है। कहीं अगर आग की सूचना लगती है तो तुरंत उसको भी काबू पाया जाए। तो कहीं घटनाएं, अभी 2-3 घटनाएं हो भी गई हैं, जब कई जगह आग भी लगी है, तो उस पर भी प्रशासन अलर्ट है और वहां जो है आग पर जो है काबू पाया भी गया है। तो ऐसे में एसी फटना ये भी आम बात नहीं है, क्योंकि एसी पे जो है लोड पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर की बात करी थी अभी हमारे सहयोगी ने, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर आप एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 माइनस में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एसी भी ठीक चलेगी। और आपने उसको 18 से 16 माइनस में रखा, तो कहीं ना कहीं वो एसी लोड उठाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फटने के भी उसके संकेत हो सकते हैं। इसी वजह से जो है प्रशासन समय समय पर जागरूकता अभियान भी चला रहा है और इसके साथ साथ लोगों से अपील कर रहा है कि आप जो है सहयोग करें और इस भीषण गर्मी का सामना करें, क्योंकि इस तरह की भीषण गर्मी जो है वो हादसों को अंजाम देती है।
मनोज जी, राजस्थान में तो सबसे गर्म शहर माना जाता है, तो वहां पे गर्मी की वजह से लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए कि जैसा कि हम बता रहे थे आप थोड़ी देर पहले आपको कि राजस्थान के कुछ शहर ऐसे हैं, संभाग ऐसे हैं जहां पर रेड एक तरह से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो बीकानेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो और खासकर जयपुर के अंदर में तमाम जी। लोगों को हिदायत दी गई है कि आप, जैसा कि हमने कहा, कि सड़कों पे ना निकलें,